सिंधु जल संधि पर दांव खेला, बिल अब खुद भरना पड़ रहा है। पाकिस्तान को लगा $6 लाख का झटका, भारत ने दिया इसका करारा जवाब। अगर हम जानें इसके बारे में तो ये खबर जो है वो क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है, इसको जानें तो सबसे पहले हम देखेंगे पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो है वो सिंधु जल संधि को रोक दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान को अपना और भारत का जो है वो $6 लाख का कानूनी खर्च भी भरना पड़ा है। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे इसी खबर के बारे में कि ये क्यों हम जो है फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है, क्या है मामला। तो पाकिस्तान ने जो है वो IWT पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग की थी, जिसकी वजह से भारत ने मध्यस्थता में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बड़ा झटका बताया जा रहा था। इसके नतीजे की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को अपना और अपने साथ ही भारत का भी जो है वो $6 लाख का खर्च खुद ही देना पड़ा था। इसके कारण की अगर हम बात करें तो पहलगाम के जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से भारत ने जो है वो IWT की जो संधि थी उसको स्थगित कर दिया था। अब सबसे पहले हम जानते हैं इस संधि के बारे में कि ये सिंधु जल संधि जो है वो क्या है। तो ये 1960 में किया गया एक हम कह सकते हैं कि एक हस्ताक्षर या फिर साइन के तौर पर जो है वो ये काम करती है। हस्ताक्षर हुआ था 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में जो है वो ये हस्ताक्षर करवाए गए थे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से जो है वो भारत को 3 पूर्वी नदियाँ यानी कि जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज जो है वो मिल गई थी, और इसके बाद पाकिस्तान को जो है वो इसकी 3 पश्चिमी नदियाँ यानी कि जो सिंधु जल संधि है उसकी जो 3 पूर्वी नदियाँ हैं जिसमें रावी है, ब्यास है और सतलुज है, ये जो है वो भारत के हिस्से में आ गई थी, और पाकिस्तान को जो है वो इसकी 3 पश्चिमी नदियाँ मिल गई थी जिसमें सिंधु है, झेलम और चेनाब, ये तीनों जो हैं वो पाकिस्तान को दे दी गई थी। इसके बाद अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो युद्ध की स्थिति में भी पानी की आपूर्ति जो है वो बनी रहे, ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बताया जाता था। इसके विवाद को देखें तो अब जो है क्यों विवाद का विषय बनी हुई है, तो किशनगंज में जो है वो रेटल जल विद्युत परियोजना हो रही है जिसकी वजह से ये जो है वो फिर से एक विवाद का विषय बनी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत ने जो है वो क्या कदम उठाए हैं इसके लिए, तो हम इसको जाने तो IWT को अबेंस में जो है वो डाला है, यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने जो है वो IWTO को अबेंस में जो है वो डाल दिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मध्यस्थता जो है वो ठुकराई गई है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अधिकार के क्षेत्र को जो है वो खारिज कर दिया गया है भारत के द्वारा। अब इसका जो है वो इन सबका एक मेन पॉइंट दिया गया था, संदेश दिया गया था, यानी कि आतंक और व्यापार पानी जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते, यानी कि आतंक, व्यापार और पानी जो है वो तीनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। आपको जो है वो भारत का मानना यह था कि पाकिस्तान को जो है वो अपनी कंट्री को कंट्रोल करना होगा, उसमें जो आतंकवाद फैल रहा है उसको जो है वो रोकना होगा। ये सब जो है वो इसके मुख्य संदेश बताए जा रहे थे। अब यहाँ पर जो है वो इसकी कुछ रणनीति भी बताई जा रही थी। इसके बारे में अगर हम देखें तो पाकिस्तान को कानूनी और आर्थिक दोनों मोर्चों पर से जो है वो घेरना इसकी रणनीति बताई जा रही है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान को जो है वो क्या नुकसान इससे पहुँचने वाला है, तो पाकिस्तान के आर्थिक नुकसान की अगर हम बात करें तो $6 लाख खर्च का कानूनी खर्च जो है वो किया गया है। इसी के साथ अपना केस भी जो है वो कमज़ोर हुआ है, यानी कि पाकिस्तान का अपना केस भी कमज़ोर हुआ है और इसके अलावा उनको जो है वो खर्च भी करने पड़े हैं पैसे। इसके बाद हम देखें तो कूटनीतिक तरीके से अगर हम कूटनीतिक नुकसान देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो अलग थलग एकदम हो गया है, तो ये जो है वो इसका कूटनीतिक नुकसान देखने को मिला है। पानी पर अगर इसका प्रभाव हम देखें तो भारत द्वारा IWT को स्थगित करने से जो है वो पानी रोकने का डर भी यहाँ पर बना हुआ है। इसकी छवि को अगर हम देखें यहाँ पर तो लीगल गैम्बल बैकफायर का दांव जो है वो उल्टा पड़ गया है। यहाँ पर अगर हम देखें इसकी ओवरऑल UPSC से जो है वो किस पेपर से रिलेट करता है और इसका क्या कनेक्शन है, तो ये जो है वो GS2 से रिलेट करते हैं, IR से यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से ये रिलेट करता है। इसमें कुछ पहलू हैं और उसके कुछ पॉइंट जो है वो बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला है द्विपक्षीय संबंध, ये रिलेट करेगा GS2 से। इसके मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में जो है वो यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद आतंकवाद का मुद्दा भी जो है इस पॉइंट में जो है वो हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम संधि की बात करें तो ये GS2 से रिलेट करेगा। IWT की संधि जो है वो 1960 में हुई थी, हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा संधियों से बाहर निकलने की नीति जो है वो ये भी बताई जा सकती है। जल की कूटनीति की अगर हम बात करें तो GS2 जो है वो वाटर एज वेपन यूज किया जा रहा है और हाइड्रोपॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर इसको बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम इसकी ओवरऑल नीति की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो ये नीति भी GS2 से रिलेट करेगी। यहाँ पर अगर हम इसकी नीति की बात करें तो ये भी जो है वो GS2 से रिलेट करेगा, यानी कि नो टॉक विद टेरर की पॉलिसी जो है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है और भारत की ये नई नीति भी बताई जा रही है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अलावा भी जो है वो कुछ सब्जेक्ट से, कुछ पेपर से जो है वो रिलेट करेगा, जिसमें UPSC पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो GS3 में सिक्योरिटी एंड रिसोर्सेज से जो है वो रिलेट करता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है जल सुधार, यानी कि नदियों का पानी पर जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा की अगर हम
बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी में, तो आतंकवाद के जवाब में आर्थिक और कूटनीतिक कदम जो है वो यहाँ पर उठाए जाएंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं बुनियादी ढांचे के लिए, तो किशनगंज रेटल जैसी परियोजनाओं को जो है वो महत्व यहाँ पर बताया जाएगा। आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर जो है वो इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के लिए जो है वो इसके क्या फ़ायदे रहने वाले हैं, तो दबाव की रणनीति जो है वो यहाँ पर मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है। जो फर्स्ट पॉइंट है, तो पाकिस्तान को यहाँ पर बातचीत के लिए जो है वो मजबूर करना, यानी कि यहाँ पर दबाव की रणनीति का मुख्य पॉइंट जो है वो ये बताया जा रहा है। इसके बाद वैश्विक समर्थन की अगर हम बात करते हैं तो आतंक के खिलाफ भारत के रुख को समर्थन मिला है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो परियोजनाओं को गति मिली है, यानी कि अब बिना रोक टोक के बांध जो है वो बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये जो है वो इसकी परियोजनाओं को गति मिली है। इसके अलावा अगर हम इस चुनौतियों की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। विश्व बैंक और अन्य जो देश हैं वो IWT को बहाल करने का दबाव जो है वो बना रहे हैं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की अगर हम इस पर बात करते हैं तो सीमा पर तनाव या फिर कूटनीतिक का जवाब जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसका मानवीय पहलू अगर हम देखें तो मानवीय पहलू के अंतर्गत जो है वो पाकिस्तान में आम जनता पर पानी के असर की कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर हम ओवरऑल इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो सिंधु जल संधि जो है वो अब सिर्फ पानी का मुद्दा जो है वो नहीं रह गई है, यानी कि जो जल संधि थी, ये जल संधि अब सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं रही है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का हथियार भी जो है वो ये बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि जल संधि जहाँ पहले ऐसा था कि ये सिर्फ जो है वो पानी तक ही सीमित थी, लेकिन अब जो है वो भारत के लिए ये जो है वो एक हथियार का काम करती है, जो पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जो है वो यहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।